नमस्कार, एसआर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे मोलरता के बारे में। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में अगली विधि है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं जानेंगे। मोलरता क्या होती है? किसी विलयन के क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए विलयन में कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे विलेय और विलायक के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बताया था विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। हमने एक पात्र लिया और इस पात्र में जल लिया। क्या है? जल। और NaCl लिया। ठीक है, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक। अगर यदि इस पात्र में जल की मात्रा NaCl की मात्रा से अधिक है तो यहाँ पर ये क्या होगा? विलायक होगा। और NaCl क्या होगा? विलेय होगा। जैसे तो इसमें 5 लीटर जल ले लिया, आधा kg नमक ले लिया, तो यहाँ पर NaCl क्या है? विलेय है। और जल क्या है? विलायक है। ठीक है, इसका सूत्र होता है M इक्वल, ठीक है, किसका? M इक्वल N/V। क्या होता है? M इक्वल N/V, जहां N बराबर होता है विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि विलयन का आयतन लीटर में, इसका मतलब होता है इसमें विलेय और विलायक दोनों की मात्रा दी हुई है। N इक्वल, ठीक है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, जहां N बराबर होता है W/M, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय पदार्थ का अणुभार। ठीक है, जहां N का मान है उसको हम क्या रख सकते हैं? W/M। ठीक है, देखिए ये मान उठा करके हमने इसमें रख दिया तो क्या हो जाएगा? M इक्वल W/M, ठीक है, पूरे का अपॉन V। किसमें? ये कब होगा? जब इसका आयतन किसमें होगा? लीटर में। अब हम बात करते हैं M इक्वल, इसको हम नीचे ले आते हैं W/M इंटू, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/V। ये कब होगा? जब लीटर में इसका आयतन होगा। जब विलयन का आयतन किस में होगा? लीटर में। यदि विलयन का आयतन मिलीलीटर में हो तो क्या करेंगे? ठीक है, एक तो ये इसका फार्मूला बन के तैयार हो गया, एक तो इसका ये फार्मूला है। यदि आयतन मिलीलीटर में हो, किस में हो? मिलीलीटर में। यदि आयतन मिलीलीटर में हो तो क्या करेंगे? M इक्वल W/M
m इंटू तो 1000 अपॉन v। अब ये आयतन किस में हो गया? ml में। ठीक है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, इसी सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल को हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, क्या है? 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया। यहाँ पर विलयन की मात्रा कितनी है? 250 मिलीलीटर जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालनी है? विलयन की मोलरता को निकालना है। आइए, ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस न्यूमेरिकल में पता होना चाहिए हमारा विलेय क्या है और विलायक क्या है। ठीक, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या है? मात्रा बराबर कितनी है? 5.85 ग्राम। ठीक है ना? NaCl, ये इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसकी मात्रा कितनी है? 5.85 ग्राम। ठीक है, एक जब किसी का वजन होता है तो उसको हम किससे शो करते हैं? W से। ठीक है, अब 250 मिलीलीटर जल में, अब ये क्या है? जल, आयतन है। क्या है? आयतन। और आयतन को किससे शो करते हैं? V से। ठीक है, तो लिखेंगे H2O। क्या होता है? जल की मात्रा, की मात्रा। इसकी मात्रा कितनी है? इसको हम किससे शो करेंगे? V से। कितना है? V। तो V बराबर क्या हो जाएगा? 250 मिलीलीटर। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। फिर से समझिए, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। कोई एक पात्र ले लिया हमने और इस पात्र में जल की मात्रा हमने ले ली है 250 ml। ये क्या हमारा है? जल है। और इसमें कितना घुला हुआ है? NaCl जो घुला हुआ है वो कितना है? 5.85 ग्राम मात्र इसमें घुला हुआ है। और ये क्या है? मिक्स है, इसमें विलयन है। तो हम निकालेंगे क्या? विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता, सॉरी, मोलरता। ठीक, किससे शो करते हैं? M से। अभी इससे पहले हमने इसका एक फार्मूला बताया था, वो क्या था? M बराबर W/m इंटू 1000/V। हमने यहाँ पर 1000 क्यों लिया? क्योंकि इसका आयतन किसमें है? मिलीलीटर में, इसलिए। अब बात करते हैं, हमारा इसमें W भी है, ठीक है, V भी है, M नहीं है। M को किससे शो करते हैं? अणुभार। क्या है? अणुभार। तो यहाँ पर NaCl का अणुभार कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे NaCl का अणुभार बराबर। NaCl का अणुभार कैसे निकालते हैं? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23। तो लिखिए 23 प्लस क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 35.5। 35.5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 58.5। ठीक है, ये किसका? NaCl का अणुभार निकला। अणुभार को हमने कैसे निकाला अभी बताया। ठीक है, ये इसको किससे शो करेंगे? स्मॉल m से। इन तीनों मानों को उठा करके हम समीकरण
इसमें रख देंगे, ठीक है। इन तीनों मानों को उठाकर हम इसमें रख देंगे। देखिए W का मान कितना है 58.5 बटे W का मान कितना है 5.85, एक एक का मान रखेंगे, अपॉन M का मान कितना है 58.5 गुणे ऊपर क्या होगा 1000 बटे V का मान कितना है 250 ml, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट, ठीक है। 25 चौको 100, दशमलव हटाया, एक 0 बढ़ा लिया, दशमलव हटाया, 2 0 बढ़ा लिए, ठीक है। इस 0 से ये 0 कट। अब 500 ये कितना हो गई 585 एकम 585, ये 0 का 0, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। इसके और भी तरीके हैं काटने के, हमने 0 यहाँ के बजाय यहाँ बढ़ा सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 2/5, इसका आ जाए 0.4 मोल। कहने का मतलब विलयन की जो मोलरता का मान निकला है वो कितना है 0.4 मोल, ठीक है। आज की वीडियो में हमने जाना मोलरता के बारे में, विलयन की मोलरता क्या होती है, इसे कैसे निकालते हैं।